आप देखो कि अपनी लाइफ में एक वर्ड है जो बहुत रेगुलरली यूज करते हैं हम। पल पल शायद बोलते होंगे उसको, उसके रेफरेंस में बोलते होंगे कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। हम उसको यूज तो करते हैं, बट क्या हम जानते हैं कि वो वर्ड क्या है? और वो वर्ड है मन। इंग्लिश में अगर उसे बोल देंगे तो हम उसे कहेंगे माइंड। क्या हमें मन का कुछ पता है कि मन क्या होता है? हम बोलते रहते हैं कि देखो मन परेशान है, मन बेचैन है, या मन नहीं कर रहा है यार, आज छोड़ देते हैं। ऐसे हम यूज करते हैं ना बहुत ज्यादा मन को कि थोड़ा मन अच्छा नहीं है, मन उदास है, हम ऐसे बहुत यूज करेंगे। आपकी असेंबली में एक प्रेयर होती है जहां पे हम बोलते हैं कि हमको मन की शक्ति देना। तो ये मन क्या है, और ये मन को जो शक्ति लेने की अभी यहाँ पे डिमांड हम करते हैं अपनी प्रेयर में, ये मन को शक्ति मिलेगी कहाँ से? अगर हमें एक पावर चाहिए है अपने मन में, तो वो पावर आएगी कहाँ से? और जब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, इसका मतलब ही यही है कि कोई बाहर से हमें कोई शक्ति देगा। जैसे हमारा कोई चार्जिंग पॉइंट है और हमें ढूंढना है कि अरे वो वायर कहाँ है, और वो वायर हमें अपने अंदर लगानी है और हम चार्ज हो जाएंगे, और हम बोलेंगे कि ऐसे हमारे मन को शक्ति मिलती है। तो हमारे में और एक मोबाइल डिवाइस में, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में फिर डिफरेंस क्या है? क्या हमें अपना चार्जिंग पॉइंट ढूंढना है कि हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी, हमें पावर कहाँ से मिलेगी, और हमें जितनी पावर मिलेगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा? या ये पावर शायद कहीं अंदर है, या शायद बहुत सारी चीजों के नीचे दबी हुई है? तो हम मन का ऐसे बहुत अलग अलग यूसेज में, अलग अलग पार्लेंस में उसको यूज करते हैं। लेकिन हमें एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे, थोड़ा बैठेंगे और एक्चुअली पूछने की कोशिश करेंगे खुद से कि हमें क्या पता है मन क्या होता है, तो हम पाएंगे कि अगर हम खुद से पूछें कि ये मन एक्चुअली चीज क्या है, तो हमें शायद पता नहीं होगा। कुछ एक बहुत ही हेजी सा, कुछ धुंधला सा हमें आइडिया होगा, कुछ थोड़ा बहुत हमें बता पाएंगे कि मन क्या है। बट एग्जैक्टली अगर हमसे पूछा जाएगा कि हाँ मन होता क्या है, क्या हम जानते हैं कि ये चीज क्या है हमारे अंदर जिसको हम बार बार रेफर करते रहते हैं, जो बेचैन होती है, जो उदास होती है, जो प्रसन्न होती है, जो खुश होती है, ये चीज क्या है हमारे अंदर? इनफैक्ट मैं तो इनवाइट भी करूंगा, एनीबडी वांट्स टू ट्राई टू डिफाइन कि मन क्या होता है? कोई बता सकता है किसी को ट्राई करना है कि मन क्या है? कोई भी? आपको ट्राई करना है मन क्या है? हाँ, आपका मन नहीं चाहता ये सब जवाब को आंसर देना, इस क्वेश्चन को आंसर देना? किसी को, एनीबडी, कोई भी ट्राई तो करो, इतना तो यूज करते हो। हम बोलते हैं, और हम यूजुअली ऐसे भी बोलेंगे मन को, अगर हमने माइंड बोला है तो हम ये भी तो बोलते हैं कि अरे यार दिमाग मत खराब कर यार, है ना? ये बोलते हैं ना कि अरे मूड मत खराब कर यार। तो उससे माइंड का ही मतलब होता है। तो ये है क्या एग्जैक्टली? किसी को ये अटेम्प्ट करना है? सर मन में ऐसा कह सकते हैं कि वो ब्रेन से रिलेटेड थॉट्स के बारे में कहता है। ब्रेन से रिलेटेड थॉट्स के बारे में? तो ब्रेन तो आपको दिख जाता है, ब्रेन हमें एक फिजिकल चीज होती है, ब्रेन का फंक्शन हो जाता है थॉट्स। तो आप बोलोगे थॉट्स मन है हमारे। तो जब हम बोलते हैं कि मन परेशान है, तो हम क्या बोलते हैं कि मेरे थॉट्स परेशान है? कह सकते हैं, पार्टली कह सकते हैं कि मेरा थॉट परेशान है। हम बोलते हैं कि यार मन में ना थोड़ी बेचैनी हो रही है, मन अकेला अकेला सा लग रहा है। क्या हमारे थॉट्स अकेले हैं? फीलिंग्स बोल सकते हैं। हाँ, फीलिंग्स। फीलिंग्स बोल सकते हैं कि हाँ जो हमें फीलिंग आ रही है, ये मेरे मन में मेरे को फीलिंग आ रही है। हाँ, ये एक फीलिंग, हाँ एक पार्ट हो सकता है, ये सारा एक पार्ट हो सकता है, इसका भी पार्ट है ना। हम बोल देंगे कि आज मन बड़ा खुश है, तो हम बोल सकते हैं कि फीलिंग है खुश होने की, है ना? फीलिंग को भी हम बोल देंगे। तो थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गए, और क्या हो सकता है मन? और किसको कह सकते हैं कि मन है? हम जो भी हमारे अंदर, जिस भी चीज से आप पाओगे कि आपकी एसोसिएशन है, जिसको आप बोलते हो कि ये मेरा है, वही आप देखोगे कि मन कहलाता है। और इनफैक्ट वही हमारे मन को शेप भी देता है। अगर मैं बोलता हूं कि देखो ये मेरी वाटर बॉटल है, कि ये मेरा स्कूल बैग है, ऐसे ये मेरा घर है, ये इनफैक्ट मेरा फ्रेंड है, तो जो भी चीज जिससे हम एसोसिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये मेरा है, हम पाएंगे कि वही चीज हमारे मन को शेप करती है।
वही चीज से हमारा मन एक्चुअली बनता भी है। सारी चीजें हमारे इनफैक्ट कपड़ों से लेके हमारे घर का फर्नीचर से लेके हमारे जो हम चीजें पहन रहे हैं, हमारी वॉचेस, हमारे ही रिलेशनशिप्स जो अलग अलग हैं, ये सारी चीजें मन को एक शेप देती हैं। और जिस जिस चीज से आप एसोसिएट करते हो उसी से ही हमारा मन बनता चले जाता है। और जिस जिस चीज से आप एसोसिएट करते हो वो आप एसोसिएट इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपको एक होने की फीलिंग दिलाती है ना, आपको आपकी एग्जिस्टेंस कंफर्म करवाती है। और क्योंकि आप उससे एसोसिएट कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा है। जो भी चीज से आपको आपके होने की एक फीलिंग दे, जो आपको आपकी एग्जिस्टेंस फील कराए, वो हम पाएंगे कि हमारा मन बन जाता है। हमारी वाटर बॉटल, हमारा वॉच, हमारा मोबाइल फोन, क्योंकि वो हमें होने का महसूस करा रहा है इसीलिए वो हमारा है। किसी दूसरे का मोबाइल फोन से तो हमें कोई मतलब नहीं होता ना, किसी दूसरे की वॉच से हमें कोई मतलब नहीं होता, किसी दूसरे के घर से हमें कोई मतलब नहीं होता। हम परवाह ही करते हैं जो भी हमारा होता है, जो हम कहते हैं ये मेरा है। मैं मेरे घर की दीवार की परवाह करता हूं, मैं किसी दूसरे कहीं कोई रैंडम वॉल की परवाह तो नहीं करता ना, बट मेरी दीवार पे अगर कोई शायद मार्क आ जाएगा, कोई खरोंच आ जाएगी, कोई दाग आ जाएगा तो मुझे उसकी परवाह होगी, है ना, क्योंकि वो मेरी दीवार है। तो वो दीवार भी इनफैक्ट एक मन का पार्ट ही है। तो ये सारी चीजें जिनसे हम एसोसिएट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ये मेरा है, जो हमें थोड़ी अपनी होने का एक महसूस कराती है, हमें इनफैक्ट हमारी पहचान भी देती है, हमारी आइडेंटिटीज भी। हम बोलेंगे कि ये मेरी कंट्री है, कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा नाम है। जिस जिस चीज से मैं एसोसिएट करता हूं, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मेरी आइडियोलॉजी अगर मैं बोलता हूं कि जिंदगी में तो देखो हार्ड वर्क करके सक्सेस पाना होता है, अगर मैं बोलता हूं ये मेरी आइडियोलॉजी है तो ये भी मेरे मन की ही अंदर है, क्योंकि ये मेरे को कुछ होने का महसूस करा रही है, मैं इससे एसोसिएट कर पा रहा हूं, मेरा इसके साथ एक रिलेशनशिप है। तो जिस भी चीज का आपका, जिस भी चीज के साथ, वो कोई थॉट हो सकता है, वो फीलिंग हो सकती है, वो कोई थिंग हो सकती है, जिस भी चीज से आप एसोसिएट करते हो, जिससे आपकी एग्जिस्टेंस कंफर्म होती है। इनफैक्ट हमारी बॉडी भी, हम बोलेंगे कि हम अपने आप को ऐसे ही तो पहचानते हैं ना कि ये मेरा फेस है, हम अपनी बॉडी से एक रिलेशनशिप लगते हैं। जब हम बोलते हैं कि मैं कौन हूं, तो हम अपनी पहचान ही हमारे चेहरे से करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जो थिंग्स हैं जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप है, जो पर्सन है, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे पेरेंट्स हैं जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप है, इनफैक्ट हमारी बॉडी, हमारा फेस जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप है, ये सब हमारे मन के दायरे में आता है, क्योंकि ये हमें हमारी एग्जिस्टेंस कंफर्म करवाता है। ये बोलता है कि ये हम हैं, और हमें फिर उनकी परवाह भी होती है। देखो, आपको हर वो चीज जिससे आप एसोसिएटेड हो, जिससे आपका एक रिश्ता बना हुआ है, आपको उसकी परवाह होती है ना। हमें अपनी स्किन की परवाह होती है, हमें हमारे पेरेंट्स की परवाह होती है, फिर हमें हमारे जो हमने पहन रखा है, हमें हमारे कपड़ों की परवाह होती है। तो जो भी चीज हमारे मन को बनाती है, हम पाएंगे कि हम उसी को ही लेके केयर करेंगे। हमारे घर को लेके हम केयर करेंगे, हमारे कपड़ों को लेके हम केयर करेंगे, हमारे इनफैक्ट जो आइडियोलॉजी है हम उसको लेके केयर करेंगे कि हाँ ये मेरी ना थिंकिंग ऐसी है, मैं सोचता ऐसा हूं, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो हम अपनी आइडियोलॉजी की भी केयर करेंगे। तो जिस जिस चीज की हमें एक तरीके से परवाह होती है, जिससे हम एसोसिएट कर पाते हैं, हम उसी को ही अपने मन में एंट्री देते हैं और उसी से ही हम रिलेट करते हैं। हम बोलते हैं कि ये मेरा मन है। तो जो भी चीज आपको आपके होने का, आपके वजूद का थोड़ा सा एहसास कराती है आपको, वही आपका फिर मन बनता है। और इस मन में हम पाएंगे कि लगातार कुछ ना कुछ फिर भरता ही रहता है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन से भरता है, ये बहुत सारी नॉलेज से भरता है, ये बहुत सारी जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसकी मेमोरीज हैं, उनसे भरता है। उसके पास ये बहुत सारा स्टफ, ये बहुत सारा डेटा कलेक्टेड होता है, और यही डेटा उसको कहीं ना कहीं थकाता भी है, यही डेटा उसका कहीं ना कहीं बोझ भी बनता जाता है। तो ये भी जरूरी है कि मन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना हो, उसके पास बहुत सारा कुछ डेटा, उसके पास बहुत सारा उसी का ही कंटेंट ना हो, क्योंकि जितना उसके पास उसका कंटेंट होगा, हम पाएंगे कि वो उतना ही भारी रहेगा। हमारे पास जितनी हमारी मेमोरीज होंगी, जितनी हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, हम पाएंगे कि हमारे पास प्रेजेंट में हम नहीं है, हमारे पास वही मेमोरीज हैं, वही एक्सपीरियंसेस हैं, और वही हमारे दिमाग में लगातार घूमते रहते हैं, थॉट्स की तरह, फीलिंग्स की तरह। हमारे ही ऑब्जेक्ट्स की हमें परवाह रहती है, हमारे ही जो मेमोरी हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वही हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं।
ये लगातार आपके मन में एक सर्कुलर मोशन की तरह चलते रहेंगे और हमारा मन फिर सिंप्लीफाई नहीं होगा, हमारा मन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी हो जाएगा, हम अक्सर फिर कंफ्यूज्ड रहेंगे। तो जितना आपके मन में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, जितना ये डेटा होता है, हम पाएंगे कि यही डेटा ही कहीं ना कहीं हमें एक एजिलिटी नहीं देता, यही डेटा हमें लगातार इनफैक्ट ड्राइव करता रहता है। हमारा जो प्रेजेंट है इसी डेटा से ही निकल के आता है, जो हमारे पास्ट में था, जो हमारी मेमोरीज में था, जो हमारी एक्सपीरियंसेस में था। तो मन को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा हमें अपने डेटा को, जो हमारी मेमोरी है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको वहीं रखने देना होगा। हमें देखना होगा कि जो प्रेजेंट में हम एक्ट कर रहे हैं, जो हमारी इनफैक्ट फ्यूचर की भी कॉन्सेप्शन है, क्या ये हमारे पास्ट से नहीं आ रही है। अगर हमें किसी ने बताया है कि देखो आपको पढ़ना इसीलिए होता है ताकि आप आगे अच्छे बन जाओ और आगे जाके सक्सेसफुल हो जाओ या आगे जाके अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, किस लिए, ताकि आप का नाम हो सके, आप कुछ कमा सको, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बोली गई हैं और इसी के लिए हम फिर पढ़ भी रहे हैं। हम पाएंगे कि हम पढ़ाई फिर पढ़ाई के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें किसी ने बताया है कि देखो आपको पढ़ाई करके कुछ मिलेगा, आपको पढ़ाई करके शायद पैसे मिलेंगे, आप पढ़ाई करके अपना खाना पीना चला पाओगे, अपना घर चला पाओगे, इसीलिए आप फिर अपने आप को सिक्योर कराने के लिए पढ़ोगे। तो आपका फिर आपकी पढ़ाई से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा डायरेक्टली, कि आपको आपके सब्जेक्ट में कोई एक डीपर इंटरेस्ट नहीं होगा, कि आप साइंस को साइंस के लिए नहीं समझना चाहोगे, कि आप सोशल साइंस को सोशल साइंस के लिए नहीं समझना चाहोगे, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, कि वहां पे वो सब्जेक्ट कह क्या रहा है, इसके लिए नहीं पढ़ोगे। आप उसको पढ़ोगे मार्क्स लाने के लिए पढ़ोगे, आप उसको पढ़ोगे ग्रेड लाने के लिए, कि वो आपको कहीं डिफाइन करे। आप जो इक्वेशंस भी कर रहे हो वो आपका उससे बस एक सुपरफिशियल, एक फॉर्मल रिलेशनशिप होगा, कि देखो मैं तो ये सब इक्वेशन कर रहा हूं क्योंकि मेरे को बताया जा रहा है और मेरे को मार्क्स लानी है, मेरे को अपनी क्लास पास करनी है, मेरे को ये अपनी नोटबुक भरनी है, मैं इसीलिए ये सारा काम कर रहा हूं। तो ये सब आपकी एक पास्ट की इंफॉर्मेशन है जो आपको बताई गई है कि आपको ऐसा करना है, तो हम उसके इन्फ्लुएंस में आके अभी अपने प्रेजेंट में एक्ट कर रहे हैं। हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आए, हम ये अपनी नोटबुक्स भर रहे हैं ताकि हमारी टीचर चेक कर सके, हमारे ग्रेड्स अच्छे हों, हम उसमें कोई हमारा एक्चुअल डीपर इंटरेस्ट नहीं है। हमें नहीं ये समझ आ रहा कि हाँ साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो साइंस में थ्योरम्स हैं, जो साइंस की थ्योरी है, वो कैसे ही मेरे वर्ल्ड को इंपैक्ट शेप कर रही है, कैसे हिस्ट्री ही मेरे को इंपैक्ट करती है, कैसे आज जो हम दुनिया देख रहे हैं वो कोई पीछे रेवोल्यूशंस हुए होंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए होंगे, ये सारे रेवोल्यूशन से आज हमारा प्रेजेंट शेप हो रहा है। हमें इससे थोड़ा कम मतलब होगा, हमें इसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट होगा, हम बस उसको बस एक रोट लर्निंग की तरह अप्रोच करेंगे। और क्योंकि हमें मार्क्स लाने हैं, हमें बताया है कि मार्क्स ला के सक्सेस आती है, जो गुड स्टूडेंट होता है वो होता ही वही है जिसके नंबर अच्छे आते हो, तो हमें भी फिर गुड स्टूडेंट क्योंकि बनना होता है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि देखो अच्छे मार्क्स ले आओ, अच्छे ग्रेड्स ले आओ, तभी आपको पेरेंट्स भी अच्छा बोलेंगे, तभी आपको टीचर्स भी अच्छा बोलेंगे। तो आप देख रहे हो कि कैसे आपका ही पास्ट आपको शेप कर रहा है ना, आपका ही जो आपको बताया गया था, जो जिस तरीके से आपको अप्रोच बोली जा रही है कि देखो इसीलिए आपको पढ़ाई करनी होती है ताकि आपके परसेंटेजेस अच्छे आए, और तभी हम प्रेशर भी लेते हैं। फिर हमें लगता है कि हाँ एग्जाम पास करने हैं। क्या एजुकेशन का पर्पस एग्जाम पास करना है, अच्छी परसेंटेज लाना है, अच्छे ग्रेड लाना है? ये तो सेकेंडरी बात होगी ना, है ना, ये तो बाद की बात होगी कि आपका ग्रेड क्या आएगा। आपका ग्रेड जो है वो डिसाइड करेगा आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में, व्हाट इज योर फॉन्डनेस टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट, है ना, वो डिसाइड करेगा ग्रेड। बट कहीं ना कहीं हमारा ग्रेड हमारी रेपुटेशन से ही जुड़ा होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, कि मैं गुड स्टूडेंट तभी कहलाऊंगा जब मेरा ग्रेड गुड होगा, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो हमें यह देखना है कि एजुकेशन का पर्पस क्या वाकई में सर्व हो भी रहा है। 5 साल निकल जाएंगे, 10 साल निकल जाएंगे, हम देखेंगे कि एजुकेशन का पर्पस एजुकेशन है ही नहीं। मतलब जो हम पढ़ना चाह रहे थे, जो हम समझना चाह रहे थे, हमें एक डीपर पर्सपेक्टिव चाहिए था, एक वर्ल्ड के टुवर्ड्स हमें समझना था कि ये दुनिया क्या है, ये बनी कैसे है, हमें ये सब समझना था। लेकिन हम पाएंगे हमारे पास वो पर्सपेक्टिव नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ सालों बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद जो हमने एजुकेशन ले ली है, वो थी बस फिर कुछ नंबर्स, वो थी बस कुछ ग्रेड्स, कुछ परसेंटेजेस। उसने हमें कुछ डीपली इंफॉर्म नहीं करा था, उसने हमारे अंदर कोई एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करी थी, हमारे अंदर उससे कोई एक डीपर
खुद को बारे में समझ, जिंदगी कैसे जीनी है और बाहर की दुनिया के बारे में समझ, वो चीज इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। तो हमारा पास्ट जब तक हमें इन्फॉर्म करेगा तब तक हम पाएंगे कि हमारे प्रेजेंट में ही बस वो चीज ही, वही इंस्ट्रक्शंस ही, एक तरीके से एक वो फिलॉसफी वो चल के आ रही है और वो अपने आप को रिपीट कर रही है। तो हमारा पास्ट, जो हमारा फ्यूचर भी होगा, वो हमारे पास्ट से ही डायरेक्ट होके आ रहा होगा। और अब इस मन को हमेशा आप देखोगे कि एक एक्टिव एंगेजमेंट की जरूरत रहती है, कि उसको एक्टिव रहना होता है। जैसे हमारी बॉडी को आप पाओगे कि एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसे मूवमेंट की जरूरत होती है ना, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। यही न्यूट्रिशन, यही एक्सरसाइज, यही एक्टिविटी आपके मन को भी की भी एक रिक्वायरमेंट है। हम अगर बॉडी को बस रेस्ट देंगे, हम बस बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे और उसको कोई एक्सरसाइज नहीं देंगे, एक्सरसाइज का मतलब यही नहीं है कि बस अपने ऐसा ऐसा करना है। एक्सरसाइज मतलब समझ रहे हो, एक एक्टिविटी, कि एक एक्चुअल एक्टिविटी जो आप कर रहे हो। तो जब तक हम बॉडी को बस न्यूट्रिशन ही देते रहेंगे या उसको रेस्ट ही देते रहेंगे और उसको कोई एक्टिविटी नहीं देंगे, तो आप पाओगे कि आपकी बॉडी ऑलमोस्ट डल हो रही है ना। वो आपका ही जो मैकेनिज्म है, जो आपका पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो जैम हो गया है ना। वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहा है। अब हमारी ही जो बोन्स हैं वो अपने आप में शायद अब उतनी जिसको उसके अंदर एक लाइफ होनी चाहिए थी, उसके अंदर वो लाइवलीनेस नहीं है। ऐसा ही हम पाएंगे कि हमारी एक्चुअली मन की भी स्टेट है। अगर हम बस उसमें इंफॉर्मेशन ही भरते जा रहे हैं, जैसे बॉडी में अगर हम बस न्यूट्रिशन ही भरते जा रहे हैं, ऐसे ही मन में अगर हम बस इंफॉर्मेशन ही भरते जा रहे हैं, बस डेटा ही भरते जा रहे हैं और हम उसको एक्टिव नहीं रख रहे, है ना, हम उसको एक एजिलिटी नहीं दे रहे, उसको उसके अंदर कोई एक वो अवेयरनेस वाली क्वालिटी नहीं है कि वो जान रहा है कि उसके ही थॉट्स कैसे निकल के आ रहे हैं, कि वो कैसे अपने आप को कंफ्यूज करता है। तो वो हम पाएंगे कि हमारा मन ऑलमोस्ट एक सबड्यूड एंटिटी, हमारी ही कॉन्शियसनेस जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। सस्पेंड का मतलब समझते हो, हमारे ही माइंड जो एक्टिव था वो एक्टिव नहीं रहेगा। वो अपनी ही एक जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो चीजें पढ़ता है और फिर उन चीजों को समझता है और फिर उसी को रिपीट कर देता है, वो इस एक मैकेनिस्टिक फ्लो में चलेगा। उसके पास कोई अपनी एक्टिविटी नहीं होगी कि उसने खुद से कुछ समझा होगा और वो फिर वो अप्लाई कर रहा होगा। हमारे पास इस मन की कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। और फिर ये जो मन अपने आप को एक्टिव करने के लिए यूज करेगा, वो फिर जो उसका कंटेंट होगा, जो उसे सामग्री मिलेगी उसके सराउंडिंग से, वो फिर उसे एक्टिव बनाएगी। और फिर वो सामग्री क्या होती है, हम मोस्टली देखेंगे कि फिर ये सामग्री बन जाएगी एंटरटेनमेंट। हम पाएंगे प्लेजर लेना, हम इसको मेंटल प्लेजर अपने आप को दिलाना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये खुद से तो एक्टिव नहीं हो रहा है ना। ये खुद से तो एक अपने आप को अवेयर नहीं रख पा रहा है, ये खुद के मैकेनिज्म तो समझता नहीं है। ये बस अभी एक ऐसी मशीन है जो बस नॉइज ही करती जाती है। ये एक मशीन है जो खुद को भी समझ सकती है, ये खुद के ही थॉट्स देख सकती है, ये खुद की फीलिंग्स का सोर्स समझ सकती है, ये अपनी फंक्शनिंग को देख सकती है, अपने स्ट्रक्चर को देख सकती है, ये बना कैसे है, क्या क्या चीजें इसे बनाती हैं, कौन कौन सी चीजें इसे डायरेक्ट करती हैं, किन किन चीजों से रिलेट कर सकता है। ये जो मन की जो मशीन है, द मशीन ऑफ द माइंड, ये मशीन ऑफ द माइंड खुद को जानने की पूरी तरीके से केपेबल है, बट ये खुद को जब तक पहचानती नहीं है कि ये ही किस तरीके से चलती है, तो आप पाओगे कि इसको जिसको ये कंज्यूम करती है, जिसको ये चू करती है, चू का मतलब यहां पे ये है कि मन जो है वो उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है, उसको कुछ चबाने के लिए चाहिए होता है। तो जब तक उसके पास कुछ चबाने के लिए नहीं है, तो फिर आप पाओगे कि वो जो चबाएगा फिर वो चाहेगा कि उसे प्लेजर मिले, क्योंकि वो ढूंढ रहा है एक तरीके से, एक सिक्योरिटी ढूंढ रहा है। हमारे जो मन की जो बनावट है, जिस तरीके से वो बना है, उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं। पहली एक डिमांड होती है कि वो सिक्योरिटी चाहता है, कि वो सुरक्षित महसूस करे अपने आप में, क्योंकि जब तक वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तब तक वो ऑप्टिमली फंक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो वो पहली बात तो सिक्योरिटी ढूंढेगा, फिर उसके बाद वो एक एंगेजमेंट ढूंढेगा, वो उसके बाद एक इन्वॉल्वमेंट ढूंढेगा, वो एक एक्टिविटी ढूंढेगा। और जब तक हमें पता नहीं है कि क्या ठीक इन्वॉल्वमेंट है, क्या है एक वो मीनिंगफुल एंगेजमेंट जो हम अपने मन को दे सकते हैं, तो हम उसको जो एंगेज करके रखेंगे, हम फिर उसको प्लेजर में एंगेज करके रखेंगे। हम उसको हम देखेंगे कि हम अपने मन को
जो एंगेजमेंट देंगे वो एंगेजमेंट हमें हमारी सराउंडिंग से आएगी। जो भी फिर माहौल में चल रहा होगा वही हमारे मन को एंगेज करेगा। और माहौल में क्या चलता है, माहौल में हम देखेंगे कि हम एंटरटेनमेंट के बहुत ज्यादा एक तरीके से हैबिचुअल हो चुके होते हैं। हमें लगातार हम अपने आप को एंटरटेन ही करता हुआ पाएंगे। हम कभी फ्रेंड के साथ गॉसिप कर रहे होंगे, हम एक दूसरे से, स्पेशली स्कूल में अमंग बॉयज ये होता है, एक दूसरे से आप लड़ रहे होते हो, एक दूसरे के बाल बाल खींच रहे होते हो एक दूसरे के साथ, हाँ ऑलमोस्ट एक अब्यूजिव एक्सचेंज हो रहा होता है। इन सब में प्लेजर तो मिलता है ना, एक मजा तो आता है, तभी तो हम ये कर रहे हैं। कॉरिडोर्स में जब ब्रेक होता है तो हम लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, ये क्या है? ये मन की एक एक्टिविटी है जो खुद को एंगेज करके रखना चाह रही है। और वो एंगेज करके कैसे रखना चाह रही है अपने आप को? एक प्लेजर के थ्रू। जब तक उसको कोई एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं मिलेगी, तो जो अपने आप को वो पाएगा कि वो एंगेज कर रहा है, जो मीन्स है उसके पास बाहर अवेलेबल। और वो मीन्स क्या होते हैं? फिर वो मीन्स यही होते हैं कि होता है वो गॉसिप होगी, वो एक दूसरे के साथ मिसचिफ होगी, वो फिर इनफैक्ट सोशल मीडिया होगा, वो वीडियोस होंगी, वो कोई स्पोर्ट होगा जो आप देख रहे हो, जो आप कंज्यूम कर रहे हो। और जो ये लोकली अवेलेबल चीज है, यही चीज आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे, इसी से ही आप अपने आप को सराउंड कर लोगे। और जब ये होता है तो यहां से प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन entertainment becomes your religion, the one who is entertaining you becomes your god. Do you understand this statement? अब religion क्या होता है? हम सोचेंगे कि religion की तो हम जानते हैं religion क्या है और उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी। आप कोशिश करो कि आप religion को डिफाइन करो, बट उसके टाइप मत बताओ। हम रिलीजन को टाइप के नाम से जानते हैं ना, कि एक ये रिलीजन है, एक ये रिलीजन है, एक ये रिलीजन। बट एग्जैक्टली रिलीजन क्या होता है? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा कि रिलीजन क्या होता है एग्जैक्टली? किसी को डिफाइन, कोई टाइप मत बताना। ये मत बताना कि अच्छा हाँ ये वाला रिलीजन, वो वाला रिलीजन, तो टाइप हो गया ना, एक तरीके उसका प्रकार हो गया कि ये अलग अलग प्रकार के रिलीजन है। बिना प्रकार के क्या हम बता सकते हैं कि रिलीजन क्या होता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? गुड। दो तीन वर्ड्स इन्होंने यूज करे कि इन्होंने यूज करा प्रैक्टिस, इन्होंने यूज करा फॉलोअरशिप, इसमें इन्होंने यूज करा डिवोटी। ठीक है, ये तीन वर्ड्स हमने देखे। तो रिलीजन डेफिनेटली वही चीज है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट क्या वो फिर आपके दिन के 5-10 मिनट तक ही लिमिटेड रहेगी, या वो आपकी वो जो प्रैक्टिस है जो आप पूरे पल कर रहे हो, हर दिन के हर मोमेंट कर रहे हो, क्या वो एक्चुअल प्रैक्टिस कहलाएगी? तो हम पाएंगे कि हम जो एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हम ये अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रिलीजन वाकई में है बस एक दिन की 5 से 10 मिनट की कोई एक चीज, एक कोई छोटा सा अफेयर जो दिन के शायद प्रोबेबली 15 से 20 मिनट जिसके लिए रिजर्व होंगे। बट हम अपने पूरे दिन क्या कर रहे हैं, हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम किस चीज के वाकई में डिवोटी बने पड़े हैं, हमें यह देखना पड़ेगा ना। और जिस चीज को हम फिर पूरे दिन फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज के हम डिवोटी पूरे दिन भर बने हुए हैं, जो हम पल पल कर रहे हैं, वाकई में वो होगा ना फिर हमारा रिलीजन। अगर हम पूरे दिन एंटरटेनमेंट को ही फॉलो कर रहे हैं, हम प्लेजर चाहते हैं, तो सच में एंटरटेनमेंट हमारा रिलीजन है। कोई इंसान अगर पूरे समय पैसे के बारे में सोचता रहता है कि उसे कहां से कमाना है, कहां से फायदा होगा, कहां से प्रॉफिट होगा, तो उसका रिलीजन क्या बन जाता है? पैसा बन जाता है ना उसका रिलीजन। कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, कोई चिंता कर रहा है, तो उसका रिलीजन क्या बन जाता है? वरीइंग। वो परेशान ही रहेगा और वो पूरे टाइम अपने आप को चिंता में ही रखेगा, तो उसका रिलीजन है वरीइंग। और हमारी जैसी कंट्री में तो स्पोर्ट अगर कोई लोगे आप, तो क्या रिलीजन हमारा क्या है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट? क्रिकेट ना, एग्जैक्टली क्रिकेट हमारा रिलीजन बन गया, क्योंकि हम उससे कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। तो जिस भी चीज से आप पूरी तरीके से सराउंडेड हो, उसमें उससे पूरी तरीके उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड हो, है ना, जिसने आपको अच्छे से घेर रखा है, जिसने आपको पूरी तरीके से घेर रखा है, आपको सराउंड कर रखा है, वही चीज फिर रिलीजन बनती है हमारा। और हमारे लिए जो हमारा रिलीजन है वो फिर एंटरटेनमेंट है। और जो भी फिर हमें एंटरटेन कर पा रहा है, जो भी हमें प्लेजर दे रहा है, वो हम उसके डिवोटी बन जाएंगे, हम उसको फॉलो करने लगेंगे। क्योंकि ध्यान दो,
मन को, जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि उसको एक एंगेजमेंट की जरूरत होती है ना, उसको एक इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है। और उसको एक इन्वॉल्वमेंट की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा रेस्टलेस होता है। आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, आप उनके साथ मिस्चिफ में इन्वॉल्व हो, आप उनके साथ गॉसिप कर रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, ये सब क्यों खेल रहे हो आप? क्योंकि अंदर से कोई ना कोई एक चीज है जो आपको उकसा रही है, कुछ ना कोई चीज कंपेल कर रही है कुछ एक्टिविटी करने के लिए। उसको एक एंगेजमेंट चाहिए है, उसकी एक अंदर रेस्टलेसनेस है जो शांति चाहती है ना। तो हमें यही देखना है कि हम किससे अपने आप को एंगेज करा के रख रहे हैं। अधिकतर हम देखेंगे कि हम एंटरटेनमेंट ही यूज करते हैं अपने आप को एंगेज कराने के लिए। और फिर जैसे अभी हमने बोला था कि जो आपको एंटरटेन कर रहा है, जिससे आपको थोड़ा एक स्टिमुलेशन मिल रही है ना, वो आपको अच्छा लगने लगेगा, वो आपको डियर लगने लगेगा, वो लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए सही है, और आप उसी को ही वर्शिप करने लग जाओगे। जैसे अभी हमने बोला था कि व्हेन एंटरटेनमेंट इज योर रिलीजन, और हमारा वही रिलीजन है, क्योंकि वही हम पूरे समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही हम उसी के अंदर ही इन्वॉल्व हैं पूरी तरीके से, है ना। तो अब जो आपको एंटरटेन कर रहा है, फिर वही तो आपका गॉड बनेगा, जो हम जिसको हम आइडलाइज करते हैं, है ना। आप बहुत सारे लोगों को आइडलाइज करते होंगे, और मोस्टली लोग यहाँ पे किसको आइडलाइज करते होंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखो कि हम किस किस को आइडलाइज करते हैं। वाकई में हम हर उस इंसान को आइडलाइज करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें एंटरटेन करता है ना। हम या तो किसी फुटबॉलर को आइडलाइज कर रहे होंगे, है ना, हम किसी क्रिकेटर को आइडलाइज कर रहे होंगे, हम किसी सिंगर को आइडलाइज कर रहे होंगे, है ना, हम किसी कोई एक्टर को आइडलाइज कर रहे होंगे। तो हम ऐसे ही लोगों को तो आइडलाइज करते हैं जो हमें एंटरटेन करते हैं। तो हम क्योंकि लगातार एंटरटेन होना चाह रहे हैं, इसीलिए जो हमें फिर एंटरटेन कर रहा है हम उसको पूजने लगते हैं। रिलीजन वो वाली चीज होती है जो हाँ हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, दिन के 15-20 मिनट 10 मिनट, बट जिसमें हम पूरी तरीके से ही इन्वेस्टेड हैं, क्या उसको रिलीजन बोलना ठीक नहीं है? और फिर कहीं ना कहीं हम एंटरटेनमेंट में ही तो हर पल इन्वेस्टेड है ना। हम चाह रहे हैं अपने आप को एंटरटेन करना, और हमने जैसे बोला कि यही फिर जो हमें एंटरटेन करता है, फिर वही तो हमारा आइडल बनता है, वही तो हमारा गॉड बनता है। और जो हमारा गॉड बन रहा है वो तो है तो फिर इसी जो कहीं ना कहीं हमें एंटरटेन कर पा रहा है। आप देखो तो सही, फिर कैसे एक्टर्स के घर के बाहर क्यों इतनी भीड़ लगती है? जैसे ऑलमोस्ट मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, वैसे ही तो एक्टर्स के घर के बाहर भी भीड़ लगी रहती है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, लोग उनको कहीं पूज रहे हैं, लोग उनको एक तरीके से वर्शिप कर रहे हैं। और वर्शिप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मन जो है हल्का सा बेचैन है, जैसे रेस्टलेस है, हमने बोला, और उसकी जो रेस्टलेसनेस मिटा देता है, उसको जो थोड़ा सा शांत कर देता है, वो हमारा नियर एंड डियर हो जाता है। और हमारे केस में मोस्टली वो फिगर कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट से ही आ रही होती है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से ही निकल के आ रही होती है। तो आप खुद देखो अभी, क्या यहां पर कोई किसी, और वो भी एक एंटरटेनमेंट का ही फॉर्म है बाय द वे, ध्यान रखना, बट खुद आप देखो, क्या यहां पर कभी कोई किसी ऑथर को वर्शिप करता है? कोई किसी ऑथर को वर्शिप करता है? एनीबडी? हाँ, कोई किसी इंजीनियर, किसी साइंटिस्ट को वर्शिप करता है? जो भी एंटरटेनमेंट की फील्ड में है, आप देखो भी सही कि कैसे कोई जो सिंगर है, कोई जो एक्टर है, कोई जो एक इंटरनेट पर्सनालिटी है, मोस्टली इन्हीं को ही क्यों सारे फॉलो लोग करते हैं। ये भी तो देखो, कभी कोई किसी ऑथर को कोई शायद फॉलो नहीं कर रहा होगा, कभी कोई इंजीनियर को शायद कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा, कभी किसी डॉक्टर को भी, कोई मेडिकल फील्ड में कोई प्रोफेशनल है जिसने प्रोबेबली नोबेल प्राइज भी जीता होगा, आप पाओगे कि अगर उसका किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट है तो वहां पे उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा। मोस्टली जो फॉलोअरशिप होती है ये क्यों एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ही होती है? सोच के देखो जरा, ये क्यों है? ये क्या रीजन हो सकता है ऐसा? बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसर एंड दे मतलब ज्यादा घुलते मिलते हैं दूसरे लोगों के साथ, और उनकी जान पहचान ज्यादा बढ़ती है कि उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने मतलब दिखाते हैं ऐसे बड़ा चढ़ा के कि उन्होंने क्या क्या किया है। पर अपनी एक इमेज प्रोजेक्ट करते हैं ना, हाँ, अपने आप को ग्रैंडर देन लाइफ दिखाते हैं, और फिर लोग उसे मान भी लेते हैं, है ना। क्या ग्रैंडर देन लाइफ वो साइंटिस्ट नहीं है जिसने कुछ डिस्कवर करा है? वो है ना, वो भी। बट यहाँ पे ऐसा आप देखोगे कि ये लोग मोस्टली ऐसा होता है कि हाँ, यहाँ पे फॉलोअरशिप ज्यादा बनती है और इसको फिर हम फॉलो करने लग जाते हैं। सर क्योंकि वो लोग ज्यादा दिखावे पे आते हैं, मतलब ये लोग जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर कोई भी ऑथर हुआ, वो
ज्यादा वो लोग तो वो कर रहे हैं, हम भी फिर तो दिखावे में क्यों आ जाते हैं? वो तो कोई भी इंसान फ्री है जो करने के लिए कर रहा है, कोई भी दिखा सकता है अपना, कोई भी जैसे एक्ट कर रहा है वो कर सकता है, क्योंकि उनका ज्यादातर मेन काम यही होता है कि हाँ वो दिखा सकते हैं, बट फिर सामने वाला भी तो है ना कि हम भी तो एक्ट कर सकते हैं, तो हम क्यों ही उनके दिखावे पर जाते हैं? क्यों एक जनरल, एक मास पब्लिक मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि क्यों किसी एंटरटेनमेंट फिगर पे ही अट्रैक्टेड हो रही है? सामने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है, बट आर वी कंपेल्ड, आर वी लाइक अ मैग्नेट कि हम सामने वो कोई उसने शो करा और हम यहाँ पे आ गए एक मैग्नेट की तरह उससे अट्रैक्ट होके? क्या ऐसा है? सर आपने जैसे कहा था ना, ब्रेन हमारी पहले प्लेजर चीजें ढूंढता है, वो सिक्योरिटी ढूंढता है ताकि वो सेफ फील कर सके, मे बी दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन। सिट डाउन, गुड। हमारे मन को इन्होंने अच्छी एक बात पॉइंट आउट करी, जैसे हमने पहले भी कहा था कि हमारे मन को एक स्टिमुलेशन की जरूरत होती है ना? और जब तक हम उसे कोई डीपर एंगेजमेंट नहीं देते हैं जो थोड़ी मीनिंगफुल हो, जो हमने खुद से डिस्कवर करी हो अपने लिए, जब तक हम ये नहीं करते हैं और वो स्टिल रहता है ना, वो इनएक्टिव रहता है, तो वो फिर अपने लिए स्टिमुलेशन ढूंढता है। स्टिमुलेशन समझते हो? एक इनएक्टिव माइंड है और फिर वो अपने लिए शॉक्स ढूंढ रहा है ना, कि यहां से उसे एक शॉक मिल जाए, यहां से उसे एक शॉक मिल जाए। यही शॉक हम कहते हैं एंटरटेनमेंट वैल्यू। आपने देखा है ना कि कैसे चिम्प्स को जब उसके सामने बहुत ज्यादा कुछ कलरफुल हो रहा होता है, कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, कुछ परफॉर्मेंस वगैरह हो रही होती है, तो चिम्प्स एक्ट करने लग जाते हैं, है ना? हम भी कहीं ना कहीं फिर ऐसे ही हैं। जब तक हमारे माइंड को एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं मिलेगी, तो हम भी जो बिहेवियर डिस्प्ले करेंगे वो एक चिंप बिहेवियर होगा, क्योंकि जो फिर हमारे सामने बहुत ज्यादा एक कलरफुल इमेज लेकर आएगा, अपनी हमारे सामने एक पिक्चर पोर्ट्रे करेगा, हम उसके टुवर्ड्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। और इसीलिए आप देखोगे कि ये जो सारी एंटरटेनमेंट फिगर्स होती हैं, यही इन्हीं लोगों की सारी फॉलोइंग बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसी ही इमेजेस से अट्रैक्ट होने के लिए बनते हैं। हमारे अंदर कुछ है ऐसा जो कुछ भी अगर जिसमें मेहनत करनी होगी, जिसके अंदर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, जिसके अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करना होगा, वो शायद वो नहीं करेगा। हम एक बुक जो है उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करना होता है ना, उसमें आप इनएक्टिव तो नहीं बैठ सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बस बैठे हो और आप बुक आपके पास आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। बट वीडियो में क्या होता है? यू जस्ट स्विच इट ऑन एंड यू जस्ट इट थ्रोज इटसेल्फ ऑन यू एंड यू कंज्यूम, ऑल योर सेंसेस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। बट दैट डजंट हैपन विद द बुक, राइट? और स्पोर्ट में भी ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके हाथ में ऑटोमेटिकली रैकेट आ जाएगा, आपके हाथ में ऑटोमेटिकली बॉल आ जाएगी और फिर आप खेलने लग जाओगे। आपको अपने आप को इंगेज कराना होता है उसके साथ, है ना? बट मोस्टली एंटरटेनमेंट में क्या होता है? एंटरटेनमेंट इज अ लेजी वे टू सीक दिस स्टिमुलेशन, टू सीक एन एक्टिविटी। ये हमेशा एक आलसी माइंड की एक पहचान होती है। जो एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करना चाहता है वो बस बटन ऑन कर देता है और फिर वो बैठ जाता है और उसको लगता है कि वो वाकई में एंगेज हो रहा है, उसको लगता है कि हाँ वाकई में वो एक्टिव हो रहा है, कि वो किसी एक एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है। जबकि ऐसा है नहीं, वो बस एक बैठा हुआ है और उसके ऊपर बस चीजें एक तरीके से थोपी जा रही हैं, वो चीज समझ नहीं रहा है, वो उसके लिए बस एक शो बना हुआ है। तो यही एक लेजी माइंड का एक फंक्शन है। जो लेजी माइंड होता है वो अपने आप को ऐसी विजुअल ट्रीट्स देता है, वो अपने आप को एक ऐसी ही कलरफुल चीजों में अपने आप को एंगेज करके रखता है। उसके पास कुछ भी मीनिंगफुल नहीं होता, और तभी क्योंकि जो उसे चीजें फिर बहला रही हैं, यही फिर उसके आइडल्स बनते हैं। जो मोस्टली लोगों के आइडल्स होंगे वो आप देखो एक तरीके से एक भीड़ के ही एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो कौन खुद से कौन कहीं जानता है कि हाँ देखो ये मैंने अपने आप से डिस्कवर करा है, ये पर्सन मैंने यहां से इस बुक से, इस लाइब्रेरी से डिस्कवर करा था, या ये पर्सन मैंने ऐसे खुद से रिसर्च करी थी, खुद से कुछ इंटरनेट पे ढूंढा था एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस पर्सन। ऐसा तो नहीं होता है ना। हम मोस्टली, आप क्यों किसी से पूछते हो कि हाँ फॉलोअर कितने हैं, तुम्हारे फॉलोअर कितने हैं? यूजुअली लोग यही पूछते हैं ना लोगों से कि हाँ आपके फॉलोअर कितने हैं, आपके फॉलोअर कितने हैं। हम क्यों ये देखना चाहते हैं कि किसके जितने नंबर्स होंगे वो उतना बढ़िया होगा? हम नंबर से क्यों अट्रैक्टेड होते हैं, है ना? जिसके पास हम देखेंगे कि हाँ इसके थाउजेंड्स में है, इसके लैक्स में है, इसके मिलियंस में है, हम भी उसी से ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमें लगेगा यही सही इंसान है। हम खुद से नहीं पूछ रहे होंगे कि हाँ हमारे लिए क्या सही है, हमें किस चीज की एंगेजमेंट की जरूरत है। तो हम जिसको आइडल बनाते हैं, हम जिसको बोलते हैं कि हाँ इसको हम वर्शिप कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो एक कंडीशनिंग का पार्ट तो नहीं है, कहीं वो हमें बस सिंपली एंटरटेन कर रहा है और इसीलिए हमने उसे आइडल बना लिया है। हम उसको अच्छा मान रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाँ हम इससे कुछ सीख रहे हैं,
लेकिन क्या वो एक कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी सेट नहीं है जिसके चलते हमने उसको आइडल मान लिया है, जिसके चलते हम उसको वर्शिप करने लग गए हैं, है ना? और क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं शायद फिर उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, स्पेशली एंटरटेनमेंट की फील्ड में हम भी उसी के जैसा बनना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसको पूजने लग गए हैं। और यही तो फिर हमारा रिलीजन है, जो हम बोल रहे हैं कि हमारा रिलीजन, अगर किसी कोई एक टाइप है कि ये हमारा रिलीजन है, वो हमारा रिलीजन है, वो तो बस एक कुछ 10 मिनट की चीज है जो हम प्रैक्टिस करते हैं, 20 मिनट की चीज, कोई एक छोटा सा अफेयर जो दिन के एक छोटे से टाइम में हम रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन हम पूरे दिन भर क्या कर रहे हैं, हम हर समय क्या कर रहे हैं, माइंड जो है वो किस चीज में एक्चुअली इन्वॉल्व है, वो होता है फिर उसका रिलीजन। वो है कि वो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा है, वो है वो जो चीज फॉलो कर रहा है। अगर वो हर समय स्टिमुलेशन के पीछे ही, वो हर समय जा रहा है एंटरटेनमेंट के पीछे ही, तो फिर अब हमारा जो रिलीजन है वो एक्चुअली एंटरटेनमेंट है। अगर हमारा जो हम अपने दोस्त से बस बातें करते रहते हैं, हम इधर उधर की मिस्चिफ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारा फिर रिलीजन क्या है? गॉसिप और मिस्चिफ हमारा रिलीजन है। वो हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो भले ही हम पॉपुलरली ये समझा जाता है कि हाँ देखो रिलीजन के तो ये टाइप होते हैं, बट जो चीज में हमने अपने आप को पूरे दिन भर इन्वॉल्व कर रखा है, वो बनता है फिर हमारा रिलीजन। Quiet. हाँ। Okay. What's your name? Yogesh. Yogesh put up a good argument here. Yogesh is saying that whenever we watch an influencer, whenever we follow an online personality, there is a sort of pleasure that we do get. And he named some chemicals also that our mind releases dopamine, our mind releases serotonin. These are the pleasure chemicals that we sort of receive in our mind. It's a kick in informal terms कि एक kick आती है जब भी हम ये influencers को देखते हैं और हमें मजा आता है देखने से। तो ये ठीक है और ये टोटली डिपेंड करता है। अब देखो माइंड का तो ये फंक्शन है कि आपको उसे किसी ना किसी तरीके से प्लेजर दिलाना है। हमारा जो मन है वो हमेशा हैप्पीनेस सीख करता रहता है, वो चाहता है कि खुशी सीख करना। लेकिन क्या हमें ये देखना नहीं चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से तरीके हैं जो वो अपने आप को दे रहा है जिससे वो खुशी पाना चाह रहा है, वो कौन से वेज हैं जो वो अपने आप को सप्लाई कर रहा है जिससे वो हैप्पीनेस पाना चाह रहा है। हम हैप्पीनेस तो कोई एक इंसान ड्रग्स से भी पाता है ना? हैप्पीनेस तो इंसान कोई अपने आप को बहुत सारा ओवर ईट करके भी वो कहता है कि देखो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, मैंने क्या खा लिया है। बट क्या हम ये देखें कि ये जो हमारे हैप्पीनेस पाने के तरीके हैं ये हम पर क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, ये हम पर क्या असर डाल रहे हैं? आपको प्लेजर तो आ जाएगा, आप एंटरटेन हो जाओगे, आपको थोड़ा कुछ मोमेंटरी प्लेजर, कुछ मोमेंटरी सुख मिल जाएगा। लेकिन क्या हम ये देखें कि ये हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट असर डाल रहा है, कि उस सामने वाले इंसान ने क्या बात कही थी और उसने हम पर कैसा असर डाला। किसी दूसरे को गाली देने में भी तो कितना मजा आता है ना? एकदम जोर से किसी को एकदम अच्छी सी गाली दे दो और बड़ा फन आ गया कि अरे देखो मैंने ये बोल दिया। ये भी एक तरीका है अपने आप को एंटरटेन करने का। और एक ये भी तरीका है कि हाँ हम शायद थोड़ी लैंग्वेज में अपनी प्रोफिशिएंसी ले आए, हमारे पास अगर कुछ शब्द नहीं है तो हम कुछ शब्द सीखें, हम कुछ चीजें सीख लें। अब दोनों में हो तो यही रहा है, दोनों में आपकी वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज हो रही है, दोनों में आप कुछ जोर से बोल रहे हो, ये आपकी स्पीच एक्सरसाइज हो रही है। बट क्या करके हम अपनी स्पीच एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या हम ये देख सकते हैं? जरूरी नहीं है कि जो हम प्लेजर सीख कर रहे हैं वो प्लेजर हमेशा एक सुपरफिशियल प्लेजर हो, एक सबलाइम प्लेजर भी तो हो सकता है ना, जो आपको थोड़ा कुछ जो एंटरटेनमेंट भी अगर आपको मिल रहा है तो आपको कुछ और समझ आ रहा है, आपको कुछ आपके लिए ही कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूज्ड थी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, और वो आपके पास आ रही हैं और आपके माइंड को थोड़ा एक रिफ्रेशमेंट मिल रहा है। क्या हम अपने माइंड को एक रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, या हम एक सर्कल में हैं
जिसको हम बार बार रिपीट करके उसको ग्रेटिफाई कर रहे हैं। आप समझो कि कैसे माइंड कौन सी चीजों में कंफर्ट लेता है। जो चीजें उसने रिपीटेडली करी होती हैं, जो चीजें उसने पास्ट में करी होती हैं, जब वो उनको रिपीट करता है तो उसे कंफर्ट मिलता है ना। और जो भी चीज वो फिर नहीं करता है, जो भी थोड़ी अननोन होती है, जो भी थोड़ी न्यू होती है, उसमें उसे एक अनकंफर्टेबल, एक डिस्कंफर्ट महसूस होता है ना। तो माइंड का जो काम है वो यही है कि वो कंफर्ट सीख करता रहेगा, और वो कंफर्ट फिर उन्हीं चीजों में सीख करेगा जो उसने पहले ऑलरेडी कर रखी हैं। कोई भी आप देखोगे कि किसी रेस्टोरेंट में जाओ और आप बोलोगे कि कोई डिश मंगानी है, और अगर आप उस रेस्टोरेंट में पहले से ही गए हुए हो और आपने पहले कुछ खाया हुआ है, तो कितना कंफर्टेबल है, कितना इजी है ये बोल देना कि हाँ यही वाली मंगाई थी, पहले भी यही मंगा लेते हैं और यही खाते हैं। हम कभी भी कुछ नया नहीं ट्राई करेंगे, है ना। हम नहीं चाहेंगे कि कुछ रिस्क हो, हम नहीं चाहेंगे कि कुछ हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हो, हम नहीं चाहेंगे। हमें जो एक्सपीरियंस पहले मिला था, हम उसी एक्सपीरियंस को रिपीट करते जाएंगे। तो ये क्या होता है, आप एक व्हील में अपने आप को फंसा रहे हो, आप एक पैटर्न के यूज टू हो रहे हो। और जितना हम एक पैटर्न के यूज टू होते रहेंगे, जितना हमारे पास एक ये कुछ फेमिलियर चीजें होंगी जिसके साथ हम अपने आप को अटैच करके रखते हैं, उतना आप पाओगे कि आपका मन जो है वो डल होता जा रहा है, वो रिफ्रेश नहीं कर पा रहा है अपने आप को। वो जो उसकी ही फेमिलियर चीजें थी उन्हीं में ही अपने आप को घुमाता रहता है। रेस्टोरेंट में वो एक डिश होगी, यहाँ पे एक वो पर्सन होगा, आपके कुछ तौर तरीके होंगे, आपकी एक लैंग्वेज होगी। कोई नई लैंग्वेज सीखनी होती है तो कितनी मुश्किल होती है ना। आप बार बार स्विच करते हो अपनी पुरानी लैंग्वेज में, क्योंकि आप नई लैंग्वेज सीखने में स्ट्रगल कर रहे हो। वो स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि वो नई चीज है। आपका ही जो एक फिजिकल सिस्टम है, जो स्पीच का है, जो ब्रेन का है, वो कुछ नए एक सिस्टम से, एक लैंग्वेज सिस्टम से अपने आप को फेमिलियराइज करवा रहा है ना। और वो लैंग्वेज सीखने में दिक्कत ही इसीलिए हो रही है क्योंकि वो अलग है, क्योंकि जिससे आप यूज टू थे, वो लैंग्वेज, वो मॉडल, जो सिस्टम जिससे आप यूज टू थे, जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, वो अलग था। और ये जो नया सिस्टम आया है लैंग्वेज का, ये अलग है। तो जब आप कोई भी नई चीज करोगे तो आप पाओगे कि एक डिस्कंफर्ट आ रहा है। तो क्या आप वो डिस्कंफर्ट आते ही हमें लगे कि नहीं, हमें तो प्लेजर चाहिए था, हमें तो वो ब्रेन को केमिकल चाहिए था, तो क्या हम वही केमिकल यूज करते रहें और अपने आप को ग्रेटिफाई फील करवाते रहें? क्योंकि मन का काम तो यही होता है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल रखना चाहता है। बट हम देखें कि यही कंफर्ट कहीं ना कहीं उसके लिए एक डलनेस भी बनती है, उसको स्टेशनरी बनाती है, उसको स्टैटिक बनाती है ना। तो जितना हम अपने मन को सुलाएंगे, सुलाना समझते हो, उसको एक डेड स्टेट में रखेंगे, उतना ही वो जितना हम उसे इनएक्टिव रखेंगे उतना ही वो डेड रहेगा, है ना। उतना ही वो स्टेशनरी रहेगा। और जो एक सोया हुआ मन होता है, जो इनएक्टिव मन होता है, वही एक डेड मन होता है। और डेड मन मतलब क्या? ये नहीं कि वो चल नहीं रहा है या वो फंक्शन नहीं कर रहा है। वो जिस एक पैटर्न के अंदर अपने आप को फंक्शन करवाता है, जिस पैटर्न के अंदर वो जिससे वो यूज टू हो चुका है, और वो उसी में ही, उसी के अंदर ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहता है, यही मन कहलाता है एक डेड माइंड। यही होता है एक सोया हुआ इंसान। वो देखने में जगा हुआ हो, वो शायद चल फिर रहा हो, वो बात कर रहा हो, और ऊपर ऊपर ऐसे लगेगा कि हाँ इंसान सो थोड़ी ना रहा है, लेकिन सोना बस क्या नींद वाला सोना होता है? क्या हम जाग के भी सोए हुए नहीं हो सकते? जब आप सोए हुए हो, इसका मतलब ही यही है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका ध्यान देना ही आपका जगना होता है। जहां जहां जिन चीजों को हम बोले कि हाँ ये तो हमें पता है, ये तो हम यूज टू हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी, हम सोए हुए हैं। जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उनके ही टू वर्ड्स, जैसे हम जो यूजुअली कॉमनली वर्ड्स यूज कर लेते हैं। अभी हमने बोला था कि हम मन बोल देते हैं कि हाँ हमारा मन परेशान है, मन बेचैन है, मन एक वर्ड है, रिलीजन एक वर्ड है। ये सारे वर्ड्स को जब तक हम बोल देते हैं कि हाँ हम इन्हें जानते हैं, हाँ हमें पता है कि ये वर्ड्स क्या हैं, आप पाओगे कि आप इनके टुवर्ड्स सो गए हो। हमारा इनके टुवर्ड्स एक फेमिलियर एटीट्यूड हो चुका है, हम इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। और अभी जैसे हमने देखा था शुरुआत में ही कि कैसे हमें शायद लगता है कि हम एक वर्ड जानते हैं क्योंकि हम उसको बहुत रेगुलरली यूज कर रहे हैं। हमें शायद ऐसा फील होगा कि हाँ ये तो हमें पता ही है कि ये क्या है। बट अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा जगोगे, एक जगी हुई नजर से देखोगे,
तो आपको पता चलेगा कि जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो आप उनको शायद जानते नहीं हो। हम मन को नहीं जानते, हम इंसान को नहीं जानते। इंसान जो एक वर्ड होता है, इंसान होना क्या होता है, क्या हम ये जानते हैं? क्या हम बोलते हैं कि अरे यार मेरी लाइफ खराब हो गई, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ अच्छी है, मेरी लाइफ बुरी है? क्या हम जानते हैं कि लाइफ वर्ड क्या होता है? हम ये वर्ड्स आप पाओगे कि बार बार यूज कर रहे हैं, बट हमारा जो उनके टूवर्ड्स एक एटीट्यूड है, वो एक डल एटीट्यूड है। डल एटीट्यूड मतलब कि हम उनके टूवर्ड्स सोए हुए हैं, हम उनको एक्टिवली नहीं देख रहे हैं कि ये हाँ ये वर्ड है क्या, ये मैं जो रेगुलरली यूज कर रहा हूं इसका मतलब क्या है। मैं यूज करता हूं, मैं बोलता हूं कि हाँ आई लव दिस थिंग, आई अप्रिशिएट दिस थिंग, आई लव डूइंग दिस, आई लव डूइंग दैट। हम लव वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या हम जानते हैं कि ये लव वर्ड क्या है, या हम इसको बस एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं? हम बोल देते हैं कि हाँ आई लव टॉकिंग टू यू, आई लव दिस व्हीकल, और आई लव्ड दिस एक्सपीरियंस, बट व्हाट एग्जैक्टली इज लव? डू वी नो दिस वर्ड लव? हम पाएंगे कि हाँ हमारे पास बस एक फेमिलियरिटी है उसको लेकर, बट हमारे पास उसकी कोई एक डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम बोल देंगे कि हाँ हम इस इंसान को जानते हैं, हाँ ये तो मेरा दोस्त है, रोज तो इसको देखता हूं, इसकी शक्ल तो मैं जानता हूं, इसको इसका तो मुझे पता है। बट क्या आप वाकई में अपने दोस्त को जानते हो? क्या आप डीपली समझते हो उसे? आप उसकी आदतें जानते होगे। आदतें जानने को जानना नहीं कहते। हम पाएंगे कि हम अपने आप को भी नहीं जानते। हम बोल देंगे कि हाँ मुझे तो मेरा पता ही है, मुझे मेरी शक्ल पता है, हाँ मुझे मेरा फेस पता है, बट क्या मैं वाकई में अपने आप को जानता हूं? फेमिलियरिटी एक चीज होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। और हम अक्सर बहुत सारे वर्ड से, बहुत सारी चीजों से अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं, लेकिन एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ना हमें हमारे बारे में है, ना हमें किसी और इंसान के बारे में है, ना हमें किसी चीज के बारे में। हमें लगेगा कि हाँ हम शायद जानते हैं, क्योंकि इतना यूज्ड टू हो चुके हैं हम उस एक वर्ड के, इतना यूज्ड टू हो चुके हैं हम उन्हीं शब्दों के, हमें लगता रहेगा कि हम इन्हें पहचानते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि हाँ शायद आप इन्हें पहचानते नहीं हो। कोई एक इंसान अचानक से कोई एक एक्टिविटी कर देगा और आप बोलोगे कि मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ये कर देगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा कर देगा। आप उसको बहुत समय से जानते होगे और आप बोलते होगे कि अरे तुम्हें ये भी पता है, तुम ये भी कर सकते हो। हम शॉक्ड होंगे उसकी ही एक्टिविटीज से। क्यों? क्योंकि हम क्लेम करेंगे बार बार किसी को कि हम जानते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हाँ हमें बस एक ऊपरी आइडिया है, एक सुपरफिशियल तरीके से कुछ पता है उसके बारे में, बट टू रियली नो कैन नॉट बी अ थिंग विच इज स्टेशनरी, कैन नॉट बी लाइक अ डेफिनेशन विच इज स्टैटिक। समझते हो इसका मतलब? कि आपने बोल दिया कि ये तो ऐसा है, ये तो बुरा इंसान है, ये तो जेलस होता है, ये तो गुस्सा खाता है, और ये इंसान है। क्या जरूरी है वो वही बना रहेगा? नोइंग जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट में होती है। जानना जो होता है हमेशा लगातार होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोल दें किसी चीज को कि हाँ हम जान गए हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द अदर, हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ आई नो द पर्सन। व्हाट आई नो is simply their outward identities, is simply their name. What we know is simply by their face. But what is exactly knowing? ये knowing जो होगी ये आपकी आज वर्तमान में होगी, प्रेजेंट में होगी। आपको देखना होगा कि हाँ ये इंसान कर क्या रहा है अब, हाँ मैं कौन हूं। मेरे को भी अगर मेरे बारे में जो knowing होगी तो वो एक इंफॉर्मेशन की तरह नहीं होगी, वो एक डेटा की तरह नहीं होगी जो फेड होगी मेरे अंदर। मुझे उसको पल पल एक्टिवली जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस पड़ रहे हैं और ये इन्फ्लुएंसेस हमें लगातार शेप कर रहे हैं। और जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें कैसे शेप कर रहे हैं तो हम नहीं जान पाएंगे कि हम कौन हैं। हमारे पास एक फिक्स्ड आइडिया होगा, एक फिक्स्ड नोशन होगा, एक स्टैटिक बिलीफ होगा, और हम उसके बेसिस पे बोल देंगे कि हाँ हमें अपना पता है, हाँ हम किसी दूसरे को जानते हैं। एक रिफ्रेश, एक ताजी नजर, एक नई सोच, एक नई आईसाइट आपको दिखाती है कि वो सामने वाली चीज वाकई में क्या है। जरूरी नहीं है कि आप उसको बस डिक्लेयर कर दो कि हाँ हम उसे जानते हैं। किसी ऑलरेडी फेड इंफॉर्मेशन को बस क्लेम करना, अपनी मेमोरी में रख लेना और ये बोलना कि मैं इसे जानता हूं, तो वो एक स्ट्रेंज बात है।
स्पेशली इंसान को लेके, क्योंकि इंसान एक्चुअली पल पल बदल रहा है, उसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं। इनफैक्ट इस सेशन के अंदर ही जैसे आप सुबह से बैठे हुए थे और जो अभी आप हो, आप बदल गए हो उस मोमेंट से जब से सेशन शुरू हुआ था, और जब अभी आप जो हो अभी, आप वो नहीं हो जो आप पहले थे। हमें लगेगा ऐसा कि हाँ शायद नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमें तो कोई महसूस नहीं हो रहा चेंज, बट ये जो महसूस ना होना है ये हमारी एक बिलीफ है। हमें बिलीव लगता रहेगा क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं अपने ऊपर कि हम क्या हैं। लेकिन तभी आप देखोगे कि कैसे कौन सी कोई एक मोमेंट है जब हम बोल दें फिजिकली भी कि हाँ अब हम बदल गए हैं, कि हाँ ये इंसान बदल गया है। हम पल पल ही बदल रहे हैं ना। आपने अपनी जो एक फोटो देखी होगी बचपन की, क्या आप उस फोटो जैसे दिखते हो? नहीं दिखते ना। तो वो कौन सा मोमेंट था एग्जैक्टली जब आप कहोगे कि अब आप वो फोटो नहीं रहे? कोई एक मोमेंट पे आप बता सकते हो कि ये एक मोमेंट था इस समय के, इस समय में, इस घंटे में, इस सेकंड में? क्या आप बोल दोगे कि हाँ ये एक मोमेंट था जिस समय मैं बदल गया, वो फोटो नहीं रहा मैं? ऐसा कोई एक मोमेंट तो नहीं होगा ना। ये चेंज तो कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है ना, और वो इतना फाइन है, वो इतना डेलिकेट है कि हम पता ही नहीं लग पा रहा कि हमें ये चेंज हो कब रहा है। वो इतना रेगुलरली हो रहा है, इतना कॉन्स्टेंटली हो रहा है कि हम जान नहीं पा रहे हैं कि ये चेंज कब हो रहा है। अब जब चेंज ऐसा फिजिकल अपीयरेंस में हो रहा है तो ये चेंज हमारे मेंटल में भी होता है। हम साइकोलॉजिकली भी इतने फाइन तरीके से लगातार बदल रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ एक चेंज होता जा रहा है हमारे अंदर कि हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन बदल तो फिर भी कुछ ना कुछ रहा है। अब जैसे आप खुद देखो, आप कोई चीज चाहते होगे, आपकी कोई विशेष होंगी, कोई डिमांड होंगी, जब आप शायद छोटे थे, 5 साल के थे, क्या आपकी वही विशेष, वही डिमांड आज है? नहीं है ना। आप एक बट फिर हम कैसे कह दें कि कोई एक मोमेंट था कि उस मोमेंट में वो विशेष बदल गई, उस मोमेंट में वो डिमांड्स बदल गई? ऐसा कोई एक स्पेसिफिक मोमेंट तो नहीं होगा ना। कुछ कॉन्स्टेंटली आपके अंदर चेंज हो रहा है, और वो चेंज ही फिर आपकी जो विशेष हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको बदल देता है। और जब तक हमें पता नहीं लग रहा है कि ये चेंज कहां से आ रहा है, ये चेंज कैसे हो रहा है हमारे अंदर, तब तक हम कैसे कह दें कि हाँ हम जानते हैं कुछ अपने बारे में, हाँ हमें पता है हम कौन हैं। हमें अपने ही ये फाइनर चेंजेस जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस एक्ट करते हैं, जिस कंडीशनिंग का हम एक हिस्सा है, जो हम पे एक तरीके से कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रही है, हमें उसका जब तक पता नहीं होगा तब तक हमें हमारा कुछ पता नहीं होगा। इसीलिए ये बस बोल देना कि हाँ मैं प्लेजरेबल फील कर रहा हूं जिन चीजों में मैं इन्वॉल्व हूं, हाँ मुझे पता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है और इसीलिए मैं उसके पास जा रहा हूं, हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें एक फ्रेश नजर के साथ सामने किसी भी चीज को अप्रोच करना होगा। हमें एक नई आइडिया के साथ, बिना उसके बारे में कोई इंप्रेशन रखे, बिना अपनी उसके बारे में कोई पास्ट मेमोरी रखे, बिना कोई एक्सपीरियंस हमारे आज प्रेजेंट को डोमिनेट करे, हमें उस सामने वाली चीज को एकदम कंप्लीट फ्रेश अप्रोच के से जाना होगा और देखना होगा कि ये हम पे कैसे असर डाल रही है। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ हमें पता है कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसा इन्होंने बोला कि हम तो बस वही चीज करेंगे जिसमें हमें प्लेजर आ रहा होगा, लेकिन आपको क्या पता कि वो प्लेजर आपको किन तरीकों से डल कर रहा है, किन किन तरीकों से सुला रहा है। इनफैक्ट हमें ये देखना होगा कि हम कौन से लाइफ के किस किस पार्ट में सोए हुए हैं, और जितना हम सोए हुए होंगे उतना ही हम एक्चुअली डेड होंगे। हमारा जो मन है वो इनएक्टिव रहेगा। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? एनीबडी कैन आस्क ऑफ द टॉपिक ऑल्सो, कि अगर किसी को कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन आस्क दैट। एनीबडी हैज एनी क्वेरी? क्वेरी पता है कब आती है? अगर कोई क्वेश्चन हमें आता है, आप जानते हो कौन सी स्टेट है जहां से क्वेश्चन उठता है? हाँ, जब आप ध्यान दे रहे होते हो ना, क्वेश्चन तब उठता है। जब आप अटेंशन पे कर रहे होते हो, क्वेश्चन तब उठता है। जब आप इंगेज कर रहे होते हो अपने आप को, क्वेश्चंस तब उठते हैं। लेकिन जब हम हमारी ही डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए होते हैं, जब हमारी आंखें खुली होती हैं सामने वाली चीज को लेकर, बट हमारे मन में 100 चीजें चल रही होती हैं, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठता।
क्योंकि हमारा मन ऑलरेडी हमारे ही जो चीजें हैं उससे भरा हुआ है, उससे ही एक तरीके से पैक्ड है, उससे ही स्टफ्ड है। स्टफ्ड समझते हो कि एकदम हर चीज इतनी ज्यादा भर गई है उसके अंदर कि बस उसकी देखने में आंखें खुली हैं, लेकिन उसका एक्चुअली मन नहीं खुला है। उसके पास कोई भी एक खाली स्पेस नहीं है देखने के लिए कि चल क्या रहा है सामने। और जब तक उसके पास ये अटेंशन नहीं है, तब तक कहां से कोई क्वेश्चन आएगा, तब तक कहां से कोई क्वेरी आएगी। उसकी आंखें खुली होंगी, उसको लग रहा होगा कि हाँ वो चीज समझ रहा है, लेकिन क्या वो वाकई में समझ रहा है? वो तो बस अपनी बॉडी को अटेंटिव दिखा रहा है कि हाँ मैं अटेंटिव हूं शायद, बट क्या उसका माइंड भी एक्चुअली उतना ही अटेंटिव है जितना वो क्लेम कर रहा है, या वो दिखा रहा है कि उसकी बॉडी भी अटेंटिव है? बिना इस एंगेजमेंट के कोई क्वेश्चन नहीं आता।